अभी हम मुजफ्फरपुर के साहेबगंज में हैं। यहाँ पे एक छोटू और आरती वाला सेम मामला है, प्रेम प्रसंग का मामला था। क्या मामला है? हमारे साथ यहाँ पे अंजलि है, इससे हम जानेंगे कि अभिषेक का हत्या कैसे हो गया। अभिषेक इनका प्रेमी था। अंजलि जी कैसे कैसे क्या हुआ था? नहीं, मंजली उर्फ अनुष्का है। अच्छा, मंजली उर्फ अनुष्का आपका नाम है। अच्छा, कैसे ये हत्या हुआ था? क्या मतलब क्यों आपके घर पे गए थे? वो पूरा कहानी हमको बताइए आप। ये 25 तारीख को नाइट में गए थे, मेरे घर के आसपास में शादी था। अच्छा, आपके घर के आसपास में शादी था जी। तो नाइट में गए थे? कितने बजे गए थे? सर 9 बजे के आसपास गए होंगे वहाँ पे न्योता करने। अच्छा, 9:30 बजे न्योता करने गए थे। जी, उसके बाद वहाँ से मेरे पास आ गए। अच्छा, आप बुलाए थे या फिर वो खुद गए थे? नहीं, 2-3 दिन पहले बोली थी सर, हम लोग को फोन से बात हुआ तो नहीं होती है, अगर बात करना हो तो आप कर सकते हैं आकर, या फिर मैं भी बात कर लूंगी। तो बोले ठीक है। तो घर में कौन कौन था जो आप बुला लिए? मैं थी, मेरी छोटी बहन सो रही थी और मेरी दादी पता नहीं वो क्या कर रही थी, लेकिन वो नहीं थी। अच्छा, आप थे, आपकी छोटी बहन थी और दादी थी घर में, और भाई लोग कहाँ थे? वो सब शादी में गए थे, लेकिन शादी में वो लोग नहीं गए थे। अच्छा। उनको प्लान बनाया गया था। जैसे अभिषेक मेरे घर में ढुका, कुछ देर वहाँ पे रेस्ट लिया, जैसे ठंड लग रही थी, सिर्फ शॉर्ट। अच्छा, 9 बजे अभिषेक आपके घर गया था और हत्या कितने बजे हुई थी? 1 बजे हुई थी? 12-1 बजे हुई 12-1 थी? बजे के आसपास में टाइम नहीं तब तक अभिषेक क्या कर रहा था? नहीं, जैसे 9:30 बजे के आसपास गया, आधा 1 घंटा 1.5 घंटा जो भी वो बाहर रुका था, बैठा था। हाँ, जब अच्छा, घर के बाहर रुका था? जी, जब अभी तो आप बोले कि 9 बजे हमारे घर में आकर आराम कर रहा था। नहीं भैया, 9 बजे नहीं, 9:30 बजे मैं आपको बताई हूँ ना, से न्योता करने गए थे, फिर वहाँ पे रुके, फिर थोड़ी बाद मेरे घर में आए, वहाँ पे रेस्ट ले रहे थे, मतलब शॉर्ट पहने थे और हाफ ब्लेजर पहने थे। ठंड लग रही थी तो मैं अपना कैप दी थी, मुझसे कैप मांगे थे, अपना ठंडी वाला कैप दो, मुझे ठंड लग रही है तो मैं दी थी। अच्छा, तो घर में वो थे, तो घर में सिर्फ आपको पता था कि अभिषेक आपके घर आए हुए हैं? आपकी दादी और बहन को पता नहीं था? नहीं। भाई को कैसे पता चला? कैसे पता चला जो ये हत्या हुआ? प्लानिंग बना के पता चला हुआ, क्योंकि मेरा कोई भी ऐसा इंसान हो ना, फर्स्ट बार शादी में जाता है तो चप्पल नहीं, जूता पहन के जाता है। तो फर्स्ट बार गया चप्पल पहन के, अब 12-1 बजे सोने के समय बोल रहा है मुझे जूता चाहिए। जूता के बहाना आया। अच्छा, मतलब जूता लेने के बहाना आपका भाई घर आया और अभिषेक पकड़ा गया। अच्छा, अभिषेक कहाँ पकड़ा गया था? घर में? घर में। मतलब रूम में या फिर बरामदे में या फिर घर के बाहर? कहाँ? रूम में। रूम में आप और अभिषेक थे? जी, वो सोए थे, हम बैठे थे। अच्छा, वो सोए थे और आप बैठे थे। तो अभिषेक, अच्छा, इसमें क्या हुआ ऐसा कि निर्मम हत्या कर दिया गया? भैया, इसमें कुछ नहीं हुआ, बस वो सोए थे, हम बैठे थे, तब तक मेरा छोटा वाला भाई देख लिया। इसका मतलब प्लानिंग आगे से बनाया गया था। ठीक है, तो वो देख लिया, और जैसे आप शादी में हो तो हम आपके पास फोन करेंगे, कोई लड़का मेरे घर पे आता, आपके पास डीजे बजना चाहिए ना, तो वहाँ पे डीजे नहीं बज रही थी। इसका मतलब मेरे घर के आगे जो पीछे वहाँ पे रुका गया था, रुकाया गया था, वो घर में रुका हो, पीछे को बॉल लाइट जड़ती थी। मतलब निर्मम हत्या का पूरा प्लानिंग किया गया था? जी, लेकिन हम लोग को पता नहीं था। अच्छा। क्योंकि जब कॉल लगाया तो मैं देखी तो वहाँ पे डीजे उजे नहीं बज रही थी, सिंपल थी, किसी का आवाज ही नहीं आ रहा था। उसके बाद 1 मिनट भी नहीं हुआ, जैसे झाझा इस साइड उस साइड होता है ना, तो हाँ 1-2 मिनट 5 मिनट जो भी हुआ लगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा, हत्या से भी आज 9वां दिन है, अभी तक क्या क्या उनके खिलाफ कार्रवाई हुआ, आपके भाई के खिलाफ? FIR दर्ज हुआ है। दादी और छोटी बहन को उठा कर ले गए पुलिस वाले, तो छोटा वाला भाई वहाँ पे हाजिर हुआ। अभी तक उनका फोन नहीं मिल रहा है, पता नहीं फोन कहाँ पे है। अच्छा, हत्या जो किया गया था कैसे किया गया था? आप कितना उसमें क्या क्या चीज आप देखे थे अपने आंखों से, वो बताइए। मैं दोनों भाई को देखी थी मारते हुए, टांगी से वार। किस चीज से मार रहे थे? टांगी से, यही देखी थी। अच्छा, और? नहीं, बस टांगी से ही वार की है। अच्छा, रूम में ही मारे थे या फिर आंगन में घसीट के? नहीं, रूम में मारे थे, हम भी पकड़े थे, वो भी टांगी पकड़े थे, तो हमें तो धक्का मार के किसी और को, मुझे भी मारा तो मुँह हाथ पूरा लाल हो गई थी। अभिषेक को बिस्तर पर से घिसते घिसते अंगना में भी लेकर गया था, फिर मेरी दादी जाकर टांगी पकड़ ली, से छोड़ दो, ये मर जाएगा। तो उसको भी धक्का मारा, हट वरना तुम्हें एक मारेंगे तो तू अभी मर जाएगी। फिर दोनों भाई मेरा हाथ पर उठाए और लेकर उसको गए, लेकिन पता नहीं बाहर कितना, मेरे हिसाब से बाहर एक आदमी नहीं मर सकता। तब तक आप कहाँ थे? मैं तो रूम में बंद थी, चिल्ला रही थी। अच्छा, रूम में बंद कर दिया गया था या फिर खुद बंद थे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बंद किया गया था? जी। भाई लोग बंद किए थे या दादी बंद की थी? भाई बंद किया था। अच्छा, भाई बंद किया था। यहाँ कैसे आ गए फिर आप? अभिषेक के घर पे आप कैसे आ गए? जैसे सुबह पर इधर बाइक का हल्ला हुआ, से हाँ उसका बाइक वहाँ पे लगा है, मनोज सिंह का है, और लड़का नहीं है। तो मैं उधर से अपने घर में से चिल्लाना स्टार्ट की, तो बोली मेरी छोटी बोल रहे दादी, मेरी बोली सब खोल दो वरना हल्ला कर देगी। फिर मैं कुछ नहीं देखी, फिर लास्ट के पता चला तो मैं वहाँ पे भागते गई, पता नहीं उस पर क्या हुआ, मुझे लाद उद कर लोग लाए। जब जैसे मुझे होश आया वैसे मैं यहाँ पे भाग कर चली गई। अच्छा, जैसे होश आया तो भाग करके आप अभिषेक के घर पे आ गए। अभिषेक के घर पे
आके आप क्या बोले, हमें यहाँ रहना है? नहीं, मैं बोली थी सर हाँ मुझे इंसाफ के लिए। अभिषेक बोला था उसी दिन, जैसे वो मार रहे थे तो बोले कुछ कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है। तो इंसाफ के लिए आप थाना जाइएगा, कोर्ट जाइएगा, कि अभिषेक के घर आइएगा? थाना जाएंगे, कोर्ट जाएंगे तो आया था तब ना हम, जैसे हम यहाँ पे थे वहाँ पे पुलिस वाले को बुलाया गया तो हम हमसे इंसाफ बोले क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं, हम सबूत भी दिए, वो लेकर गए। फिर कल क्या सबूत दिया आप? टांगी से मारा था यही सब दिए। उसका अच्छा, बयान दिए थे? जी, उसका जूता में खून लगा था बड़ा वाला भाई को, वो सब बताया तो वो सब वो लेकर गए थे। अच्छा, यहाँ किस हक से आप रह रहे हैं अभिषेक के घर पे? इंसानियत के नाते रह रही, उसके आगे मेरा कोई सुनवाई नहीं है। हाँ मैं इसके नाते रह रही, उसके नाते इंसानियत के नाते मैं रह रही। अच्छा, मान लीजिएगा आपका दोनों भाई निर्मम हत्या किया है, दोनों भाई को सजा मिल जाता है, जेल हो जाता है, इसके बाद आप कहाँ रहेंगे? वो तो मैं अभी नहीं बता सकती क्योंकि इतना जल्दी वो लोग पकड़ नहीं सकते, क्योंकि ढीला सिली है, इतना जल्दी पकड़ नहीं सकते, इतना जल्दी वो लोग उनको फांसी पर चढ़ा नहीं सकते। जैसे हो गया आप लोग पूछते रहिएगा, ऐसा थोड़ी एक ही बार आके चले जाइएगा। अच्छा, अभिषेक का मोबाइल फोन कहाँ है? पता नहीं, वही लेकर मेरा बड़ा वाला भाई गया है। और उस पे रिंग होता है, लेकिन अभी तक फोन, आज 8 दिन हो चुका, पुलिस नहीं पकड़ सकी है। नहीं पकड़ी है, लोकेशन बताता है। आपका फोन कहाँ है? मेरे पास फोन नहीं है। अच्छा, आपका जो रिलेशनशिप था कितने दिन से चल रहा था लगभग? इधर तो 1-1.5 महीने से काफी थी और दिसंबर से चल रही थी। अच्छा, मतलब 1-1.5 महीना से चल रहा था, और पिछले साल दिसंबर से? जी, मतलब 1 साल से लगभग? जी। देख लीजिए, अभी जितने भी समाज सेवी लोग हैं या फिर महिला विकास मंच से हम सवाल करना चाहते हैं बीना मानवी जी से, जैसे छोटू और आरती का जाकर के इंसाफ दिलाने के लिए गए थे, क्या उसी तरह अभिषेक का इंसाफ दिलाने के लिए आप आएंगी? और आज से आप 4 दिन पहले भी किसी इंटरव्यू में बीना मानवी जी आपने कहा था कि अभिषेक के लिए भी हम आवाज़ उठाएंगे और ये मंजली के लिए आवाज़ उठाएंगे, लेकिन अभी तक आप कहाँ हैं? आपका पटना ऑफिस है, पटना से यहाँ आने में अब 4 दिन बीत चुका, अभी तक आप नहीं आए। पुलिस प्रशासन से मेरा यही सवाल है कि इनका फ़ोन और अभिषेक का फोन अभी तक ढूंढ नहीं पाया है, उसमें काफी सारा साक्ष्य होगा जो प्रूफ करेगा कि हत्या कैसे हुआ है और क्या कॉल डिटेल पे बात हुआ था। अच्छा, लास्ट सवाल आपसे हमारा रहेगा, फ्यूचर में आप अपने आप को कहाँ रखेंगे? अभी तो मैं नहीं बता सकती, अभी फिलहाल में मैं अभी यहीं पे रह रही हूँ, इंसाफ के लिए लड़ रही हूँ। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है? प्लान नहीं, मेरा ये प्लान नहीं। हम आरती छोटू के हैं, उनका भाई बड़े वाला है, उनसे मैं शादी कर लूँ, मेरा यहाँ पे ये प्लान नहीं है। मैं बस इंसाफ के लिए। आरती का तो बहुत सारा प्लानिंग था, वो तो कई सारा इंटरव्यू दी, हमेशा कंट्रोवर्सी में रही। 1 मिनट, वो तो इंसाफ जो भी दी, ऊपर से पैसा उसे सरकार दिया, फिर शादी भी कर लिया, अभी झगड़ा भी कर रही है, पता चला है झगड़ा कर रही है, मीडिया वाले से झगड़ा करने के लिए, लेकिन हमें वैसा खूबी नहीं है। वो तो यूट्यूब पे चला के बना के अपना चला रही है। जाने दीजिए, हमें उसके तरह नहीं बनना है, नहीं उसके तरह खूबी लानी है, उसमें हमें बहुत फर्क है। हर एक लड़की एक तरह नहीं होती है। एक बात बताइए, आपके तर्क पे ही हम एक सवाल कर रहे हैं, जो माँ बाप आपको 18 साल से पोस पाल के बड़ा किया, उसका प्यार को आप भूल गए और 1 साल का जो प्यार था उसको इंसाफ दिलाने के लिए आप आ गए, इसमें क्या क्या सच्चाई है? नहीं, माँ बाप को तो भूले नहीं है। मेरे माँ बाप कभी किसी को गलत नहीं सोचते हैं, नहीं समझते हैं। मेरे माँ बाप रहते ना तो आज मैं इस तरह नहीं रहती या किसी से बात नहीं करती। ये बताइए ना, 18 से 20 साल के प्यार, माँ बाप का प्यार को आप भूल गए? नहीं, माँ बाप को तो आज भी प्यार रहती है। तो फिर माँ बाप के पास आपको रहना चाहिए ना इंसाफ। मेरे माँ बाप नहीं ना है, वो मर गए हैं ना। अच्छा, माँ बाप नहीं है? नहीं है। देख लीजिए, ये कहीं ना कहीं गंभीर मैटर है कि माँ बाप नहीं है। इससे पहले आपको इंटरव्यू में बताया कि माँ बाप नहीं है? जी, सब में बताए हैं, मेरी मम्मी पापा डेट कर गए हैं। अब भाई लोग मानता नहीं है, दादी भी नहीं मानती है? वो तो खुलासा सा घूमता है। अच्छा, दादी आपके बारे में बहुत बुरा भला कर रही है? दादी को छोड़िए ना, वो अच्छा, क्या बोल रही दादी? जो मेरे बारे में निगेटिव बोल रही है, कभी बताती नहीं, इससे बात करती उससे बात करती, सच्चाई क्या हो तो कभी खोलती नहीं। खोलेगी तो उसको तब चढ़ना पड़ेगा ना। क्या इससे बात करती, जरा डिटेल में बताइए। जैसे वो चली गई, मुझे नहीं पता था, वो आया था, मुझे नहीं पता था, उसका दोस्त है, मेरे बेपोता का वो दोस्त है, मुझे नहीं पता था। तुझे जब पता नहीं था, तू हमेशा घर में रहती थी, तो घर में रह के तू क्या करती थी? तो लोग दूर पे आते तो तू नहीं देखती है उसमें कौन आ रहा है, कहीं नहीं, कौन क्या कर रहा है, जिसमें मेन द्वार पे तू बैठी रहती है, तब नहीं जान रही है। अच्छा, अभिषेक आपसे मिलने के लिए कितना दिन से जाता था आपके घर पे? नहीं, मिला के 10-12 बार चल गए होंगे। 10-12 बार गए थे, जिसमें कि एक बार पकड़े गए तो निर्मम हत्या हो गया। जी। अच्छा, ये बताइए, आरती तो कही थी ऑन कैमरा जितना भी इंटरव्यू था कि हम शादी कभी नहीं करेंगे, आपका क्या विचार है? नहीं भैया, मैं शादी नहीं करूंगी, मुझे आरती में मत समझिए, उसमें हमें बहुत फर्क है। मैं बोल रही हूँ ना, उसमें हमें बहुत फर्क है, उसका नाम मेरे पास मत लीजिए। मतलब आप भी शादी नहीं करेंगे? नहीं, मैं नहीं करूँ, कभी नहीं करेंगे? अभी फिलहाल में मैं ऐसा ही रहूंगी। शादी विचार के लिए मेरा दिमाग नहीं है, मैं शादी क्या करूँ, अभी क्या कुछ ऐसा नहीं है। सोचेगी बाद में अभी। अच्छा, अभी सोचेंगी? अभी सोचे नहीं है? नहीं।
बाकी जितने भी समाज सेवी लोग हैं या फिर जो महिला विकास मंच की बीना मानवी जी हैं, इस लड़की के लिए भी एक बार आवाज़ उठाइए। ये भी काफ़ी गंभीर मैटर है और आपको आवाज़ उठाना चाहिए। बाकी कैसा लगा हमारा प्रयास आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।